हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुमनेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 लेक्चर से मैं कम्युनिकेशन पे एक सीरीज़ चला रहा हूं और उस सीरीज़ में आज छठा वीडियोज़ है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप नॉइज़ के नाम से जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में नॉइज़ के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। नॉइज़ क्या होते हैं और नॉइज़ कितने प्रकार के होते हैं और नॉइज़ किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करते हैं। तो आइए फिर मैं आपको अगले स्लाइड में ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नॉइज़ होता क्या है। दोस्तों, नॉइज़ का मतलब होता है बाधा, जिसको हिंदी में आप शोर कहते हैं, जिसको आप परेशानी भी कह सकते हैं, जिसको आप रुकावट भी कह सकते हैं। ये सारे शब्द हिंदी में इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कि नॉइज़ इज ए ब्लॉकेज दैट कैन occur at any point in time during the communication process and can make it distorted and ineffective। कहता है कि नॉइज़ आप जब किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कभी भी आ सकता है बीच में, ठीक है। और जब भी वो नॉइज़ आएगा तो आपके मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देगा, तोड़ देगा, यानी कि उसका जो मूल अर्थ था उस अर्थ को क्या करेगा, दूसरे रूप में रूपांतरित कर देगा और आपके जो कम्युनिकेशन है उसको इनफेक्टिव बना देगा, अप्रभावशाली बना देगा। आगे आते हैं दोस्तों। कहता है कि द इन्वायरमेंट अराउंड अस इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज। आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट हैं, जिसमें गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें ट्रैफिक हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, या फिर कई तरीके के नॉइज हैं जो आपके चारों तरफ विद्यमान हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, नॉइज के सोर्सेस। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ नॉइज है। दोस्तों, आगे आते हैं और इसमें बात करते हैं। कहता है कि जब आप किसी से रिटन कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख करके ही बात करेंगे, या फिर आप किसी से ओरल कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं तो आप बोल कर बात करेंगे, या फिर वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं तो आप वीडियो बनाकर बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप सकता है, जैसे आप लिख कर बात कर रहे हैं तो आप हैंड राइटिंग आपको लिखना होगा। तो यदि आपका हैंड राइटिंग पुअर हैंड राइटिंग है तो कम्युनिकेशन में एक नॉइज़ का काम करेगा, वो एक परेशानी का काम करेगा। सामने वाले को समझ में नहीं आएंगी चीज़ें तो वो एक बैरियर के रूप में सामने आ जाएगा। दूसरी चीज़, यदि आप गलत तरीके से उच्चारण कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम आएगी। यदि आप वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में आपका लाइटिंग कम है तो फिर भी वो एक तरीके से परेशानी का रूप लेगा। तो आप यदि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं, प्रभावशाली संवाद, तो आपको क्या करना होगा, इन सारे चीज़ों को, इन सारे नॉइज़ को आपको या तो आप मिनिमाइज़ करना होगा या फिर कम्प्लीटली इसको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि नॉइज़ जो है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में जितनी चीज़ें चल रही होती है, जैसे आपका विश्वविद्यालय, आपका कॉलेज, आपका क्लासरूम जो है किसी रोड के नज़दीक है और रोड पे 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनसे जो हॉर्न निकल कर के आएंगे, जो ट्रैफिक लगेगा वहाँ पे, उन सारे चीज़ से जो साउंड पोल्यूशन आपके पास चल कर के आएगा, वो सारे के सारे नॉइज़ के रूप में काम करेंगे और वो आपके इफ़ेक्टिवनेस को, जो आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली होने वाला था, उसको इनअफेक्टिव बना देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नॉइज़ होते कितने प्रकार के हैं। तो नॉइज़ जो होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो नॉइज़ हमारे पास वो है फिजियोलॉजिकल नॉइज़। फिजियोलॉजिकल नॉइज़ का संबंध आपके शरीर से है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपको भूख लगा हुआ है, आपको फीवर है, या फिर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आपको एंजाइटी है, आपको टेंशन हो रहा है, आपको हेडेक है, ये सारी चीज़ें यदि आपके साथ हैं और आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आपका और टीचर का जो संवाद होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो निश्चित रूप से इनफेक्टिव होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नॉइज़ आपके साथ काम कर रहा है और वो आपके कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना रहा है। दूसरा हमारे पास है फिजिकल नॉइज़। फिजिकल नॉइज़ के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके आसपास का जो गाड़ी घोड़े जो चल रहे हैं, जो ट्रैफिक लगा हुआ है, जो आपके गली में ख़राब लाइटिंग है, या फिर जो हॉर्न है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल नॉइज़ के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बगल वाले रूम में किसी ने फ़ोन बजा दिया, तो ये सारे जो जितने भी नॉइजेज हैं उनको कम्युनिकेशन के श्रेणी में फिजिकल नॉइज में इनको रखा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं अक्सर।
तीसरे पे आते हैं, और तीसरा जो हमारा कम्युनिकेशन नॉइज है वो है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज में क्या होता है, आप समझते होंगे कि साइकोलॉजी का संबंध हमारे मेंटल स्टेट से होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बता कर रखा है, कहता है कि इट शोज हाउ आर मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन। कहता है कि साइकोलॉजिकल नॉइज के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं इसमें कि आपका जो मानसिक स्थिति है, मानसिक दशा जो है, मेंटल स्टेट है, वो किस तरीके से आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसको प्रभावशाली बना रहा है या किस तरीके से उस पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। जैसे आप किसी चीज़ को जब इंटरप्रेट करते हैं, और मान लीजिए कि आप किसी पार्टिकुलर पार्टी से, किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, तो आप बायस्ड होकर बात करते हैं, तो आपका जो ये बायसनेस है, या फिर आप उसके डिफेंड करते हैं किसी चीज़ को, कोई कोचिंग के बारे में आपके गलत बोल रहा है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो साइकोलॉजिकल नॉइज के अंतर्गत आती हैं और आपके संवाद को वो इनअफेक्टिव बना देती हैं। ठीक है, चौथा जो लास्ट का आज का हमारे पास टॉपिक है वो है सेमांटिक नॉइज, जो कि नॉइज का अंतिम और सबसे, आप ये कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स है ये नॉइज का चौथा। तो सेमांटिक का संबंध है दोस्तों लैंग्वेज से। ठीक है, सेमांटिक का संबंध जो है ये लैंग्वेज से है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप हिंदी पट्टी, यानी कि आप भारत के उत्तरी भारत से आप बिलोंग करते हैं, और आप दक्षिणी भारत के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच यदि कोई एक लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज नहीं, जैसे आप हिंदी बोलते हैं और वो तमिल बोलता है, आप दोनों के बीच जो संवाद होगा वो निश्चित रूप से इनफेक्टिव होने वाला है। ना आप उनको समझ पाएंगे, ना वो आपको समझ पाएंगे। लेकिन यदि आपको इसी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, स्मूथ बनाना है, तो आपको बीच का एक लैंग्वेज अपनाना होगा जो कि कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। तभी जा कर के आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा और कम्युनिकेशन आपका इफ़ेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें भी नॉइज के रूप में काम करती हैं। लैंग्वेज यदि आपका कॉमन नहीं है तो वो एक तरीके का नॉइज हो जाएगा कम्युनिकेशन में, और नॉइज को ही कम्युनिकेशन में बैरियर भी कहा जाता है। नॉइज एक तरीके का सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आपको नॉइज समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से बार बार, 2 बार 3 बार करके वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, चूँकि नेट में इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं नॉइज से। और आप जब किसी से बात करते हैं और आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए तो ये और ज़रूरी है। उससे वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।